लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम आवास पर बीजेपी की अहम बैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद। बिहार में कल कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे पीएम मोदी, लोकसभा चुनाव को लेकर देंगे जीत का मंत्र। कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, रुद्रपुर में करेंगे चुनावी रैली। कल सुबह 10 बजे बड़े खुलासे करेंगी दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, सोशल मीडिया पर किया दावा। अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की जेल, मेडिकल चेकअप पूरा, जेल नंबर 2 में दिल्ली के सीएम। बैरक में अकेले रहेंगे केजरीवाल, सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी निगरानी। 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, राउस एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। सीएम केजरीवाल ने रामायण, गीता समेत 3 किताबें मांगी, वकील बोले दवाएं भी मुहैया कराई जाए। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बड़ा हमला, कहा जनता तानाशाही का जवाब देगी। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की साजिश। ईडी की सुनवाई में पहली बार सामने आया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम। ईडी ने कहा केजरीवाल बोले सौरभ आतिशी को रिपोर्ट करता था विजय नायर। जोधपुर से इंडिया गठबंधन पर अमित शाह का प्रहार, कहा जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा असम से लेकर महाराष्ट्र तक भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइजी बांट रहे मोदी। कच्चा थीवू के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और डीएमके की परिवारवाद पर उठाया सवाल, का 75 सालों से देश की अखंडता कमजोर की। पीएम मोदी और विदेश मंत्री के बयानों पर कांग्रेस का पलटवार, केसी वेणुगोपाल बोले ये ध्यान भटकाने की रणनीति है। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की हुई बैठक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। इनकम टैक्स में कांग्रेस को बड़ी राहत, चुनाव तक कांग्रेस के खातों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा आयकर विभाग। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस नेता बताएं कहां से आया इतना पैसा। ज्ञानव्यापी की ब्याज तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगाने से किया इनकार। धार भोजशाला में सीढ़ियों के नीचे से मिला रास्ता, सूत्रों के हवाले से खबर, गर्भगृह के पिछले हिस्से में गुप्त रास्ता। मथुरा के शाही ईदगाह की सीढ़ियों पर हिंदू महिलाओं ने की पूजा, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। संदेश खाली मामले में शेख शाहजहां की बढ़ी मुश्किलें, 13 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ी। बांदा जेल के जेल अधीक्षक को मिली जान से मारने की धमकी, 4 दिन पहले हुई थी माफिया मुख्तार की मौत। यूपी के बांदा में महिला जज को मिला धमकी भरा पत्र, पुलिस ने केस किया दर्ज, 3 लोगों पर आरोप। दिल्ली के जगतपुर इलाके में घुसा तेंदुआ, तेंदुए के हमले में 5 लोग घायल, वन विभाग की टीम ने पकड़ा तेंदुआ। राजस्थान के जोधपुर में डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 युवकों की मौत, लोगों ने किया हंगामा। एमपी के इंदौर में कूलर के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड में नहीं थम रही जंगलों की आग, बागेश्वर में कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। एमपी के धार में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने लोगों को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। बिहार के मधेपुरा में रंगदारी मांगने पर कार्रवाई, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 14 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद। देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तूफान और बारिश ने मचाई भयंकर तबाही। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तूफान का कहर, 5 लोगों की गई जान, 100 से ज्यादा घायल, सीएम ममता ने घायलों का जाना हाल, पीएम ने जताया दुख। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश होने का अनुमान जताया। ममता बनर्जी ने तूफान प्रभावित इलाके का किया दौरा, अलीपुरद्वार में पीड़ितों से की मुलाकात। जलपाईगुड़ी में तूफान प्रभावित पीड़ितों से मिले सुविंदर अधिकारी, घायल बच्चों से भी की मुलाकात। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को राहत, तोशाखाना मामले में 14 साल जेल की सजा हाईकोर्ट ने निलंबित की। गाजा में इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की जारी, हमास के ठिकानों को किया टारगेट। गाजा में इजरायल का सैन्य अभियान जारी, हमले के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुबार।
गाजा के अल-शिफा अस्पताल में भारी नुकसान, इजरायली सेना ने हथियार और खुफिया दस्तावेज किए जब्त। रूस और यूक्रेन में और तेज हुई जंग, रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर किया हमला। तुर्की के इस्तांबुल में राष्ट्रपति एर्दोगन की पार्टी को चुनावी झटका, मेयर चुनाव में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की जीत। टेनेसी के नैशविल में रेस्टोरेंट में गोलीबारी, एक शख्स की मौत। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी इजरायली सेना ने बनाया निशाना। राजस्थान ने मुंबई के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला, पहले जीत की तलाश में मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की खराब शुरुआत, रोहित शर्मा और नमन धीर का नहीं खुला खाता। ऋषभ पंत पर 12 लाख रुपए का लगा जुर्माना, स्लो ओवर रेट के लिए मिली सजा।